द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अब जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं वो अटैक बताते हैं कि आने वाले समय में इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है वो अभी और बढ़ने वाला है। एक सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। नए सीसीटीवी फुटेज में मोसाद परिसर पर सीधे हमला करने वाली कई फतेह 110 मिसाइलों का बेहतर दृश्य इस तस्वीर में दिखाया गया है। आप जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए और उसके बाद समझिए किस तरीके से यह हमला हुआ और कैसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारी चीजें नजर आ रही हैं। न्यू सीसीटीवी फुटेज शोइंग ए बेटर व्यू ऑफ सर्वल फेद 110 मिसाइल डायरेक्टली हिटिंग द मोसाद कंपाउंड। ये देखिए, सीधे मोसाद कंपाउंड पर जो मिसाइल गिरी है वो सीधे तौर पर विजुअल हो रही है। एक और तस्वीर है, एक और खबर आप देख लीजिए किस तरीके से ये आईएसी में उसके बाद का नज़ारा वहां पर क्या रहा। इजरायली जर्नलिस्ट आमिर बार सलोम है, जो इजरायली पत्रकार है, अमीर बार शालोम, वो लिखते हैं कि नफ्ताली बेनेट ने सुरक्षा विवरण का खुलासा किया जिसके लिए इजराइल ने कभी भी आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी का दावा नहीं किया है। उन्होंने बताया कि 2022 में इजराइल ने ईरान द्वारा इजराइल की ओर 2 यूएवी लॉन्च करने के जवाब में पश्चिमी ईरान के करमान शाह में एक यूएवी गोदाम को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने एरबिल में एक इजरायली परिसर को फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ नष्ट कर दिया गया था, जहां मोसाद का कार्यालय या मुख्यालय बताया गया था। तो मोसाद पर जो यह हमला हुआ है ये इस बात की तस्दीक भी करता है किस तरीके से ये अब आने वाले समय में अभी युद्ध पर जो है रुकने वाला युद्ध नहीं है, अभी और हमला होगा और ये बहुत बड़ा नुकसान जो है पहुंचाने की कोशिश इजराइल को हो रही है। अब देखिए, ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि इजराइल की इंटेलिजेंस कैसे फेल हुई थी। जब हमास के हमले हुए थे उसके बाद हम मोसाद सवालों में उस वक्त भी आ गया था और इस वक्त भी मोसाद पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि लगातार हमले हो जा रहे हैं, कुछ पता नहीं लग रहा है। इजराइल की इंटेलिजेंस कैसे फेल हुई। हमास के हमलों के बाद मोसाद सवालों में आया था। हमें नहीं पता कि यह कैसे हो गया। यह इजरायली अधिकारियों की प्रतिक्रिया है जब उनसे पूछा गया कि इतने व्यापक संसाधन वाली इजरायली इंटेलिजेंस इस हमले को देख कैसे नहीं पाई। शनिवार तड़के जब गाजा पट्टी से इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे जा रहे थे, उसी दौरान दर्जनों हथियारबंद फिलिस्तीनी लड़ाके गाजा पट्टी और इजराइल के बीच भारी सुरक्षा वाली सीमा को पार करने में सफल रहे। इजरायली घरेलू जांच एजेंसी शिन बेत, विदेशों में जासूसी करने वाली खुफिया एजेंसी मोसाद और ताकतवर इजरायली सेना के बावजूद किसी को इस हमले की भनक तक नहीं लगी, या उन्हें पता लग गया लेकिन उसे रोकने के लिए वो कुछ ना कर सके। यह सवाल उस वक्त पूछा गया था और आज जो हमला हुआ और जो हमले के बाद जो तस्वीर दिख रही है और जो रॉकेट हमला हुआ था वो बताता है कि किस तरीके से मोसाद तबाह हुआ। इस हमले में लगभग 100 इजरायली नागरिक मारे गए हैं, 950 से अधिक घायल हुए हैं, जबकि इजराइल के जवाबी हमले में 198 फिलिस्तीनी, ये उस वक्त का आंकड़ा बताया जा रहा है। आप जान सकते हैं कि इस वक्त लगातार जो है वो हमले हो रहे हैं, लगातार चीजें हो रही हैं, लेकिन सवाल है कि इजराइल का सुरक्षा कवच कितना ताकतवर है। यह माना जाता है कि पश्चिम एशिया में इजराइल के पास सबसे व्यापक और संसाधनों से लैस इंटेलिजेंस एजेंसी है। इजरायली खुफिया एजेंसी के एजेंट और सूचना देने वाले फिलिस्तीनी चरमपंथी ग्रुपों के अलावा लेबनान, सीरिया और हर कहीं मौजूद हैं। अतीत में इसने चरमपंथी नेताओं को बहुत सटीक तरीके से उनकी हत्याएं भी की हैं और उनके हर मूवमेंट की अंदर तक की जानकारी इसको होती है। जब एजेंट किसी टारगेट कार पर जीपीएस ट्रैकर लगा देता है तो उसे ड्रोन से निशाना बनाया जाता है। कई बार तो विस्फोटक मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल करते हैं। जमीनी सुरक्षा भी बहुत चाक चौबंद होती है। गाजा और इजराइल के बीच की सीमा पर मजबूत बाड़बंदी है, वहां कैमरे हैं, ग्राउंड मोशन सेंसर हैं और सेना की लगातार गश्त होती रहती है। दीवारों के ऊपर कटीले तार लगे हैं जहां ऐसी घुसपैठ की संभावना न्यूनतम हो जाती है जैसी इस बार हुई है। दीवारों के ऊपर कटीले तार लगे हैं जहां ऐसी घुसपैठ की संभावना नहीं हो सकती है, लेकिन हमास के लड़ाकों ने इन दीवारों को बुलडोजर से ढहा दिया, तारों को काट दिया और समंदर के रास्ते और पैराग्लाइडर के सहारे इजराइल में घुस गए। इजराइल की नाक के नीचे इतने बड़े पैमाने पर और इतने तालमेल के साथ यह जटिल हमला हुआ जिसमें हजारों रॉकेट दागे गए। इससे लगता है कि हमास ने सैन्य कार्रवाई का असाधारण स्तर अपनाया था।
जो अपनाई गई थी। अब कैसे चूक हो गई, ये सवाल आज भी गूंज रहा है। ताज्जुब नहीं है कि इजरायली मीडिया अपने देश की सेना और राजनीतिक नेतृत्व से सवाल कर रहा है कि अक्टूबर 1973 में योम किपुर युद्ध में इसी तरह के हुए औचक हमले की 50वीं वर्षगांठ पर यह हमला कैसे हुआ। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि एक बड़ी जांच शुरू हो चुकी है और यह सवाल कई सालों तक बना रहेगा। लेकिन इजराइल के सामने इस समय सबसे ज्यादा जरूरी काम उसे अपनी दक्षिणी सीमा से हुए घुसपैठ को दबाना है और सीमा पर तारबंदी के इजराइल की ओर हमास के चरमपंथियों कब्जे से कई समुदायों को छुड़ाना है। जिन नागरिकों को बंधक बनाया गया है उन्हें छुड़ाने के लिए इजराइल को उपाय तलाशने होंगे। लेकिन आप जान रहे हैं कि इजराइल क्या उपाय इनके लिए तलाश रहा है। 7 दिन का युद्ध विराम जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद स्थिति वैसे ही वैसे नजर आ रही है और चीजें बिगड़ती चली जा रही हैं। इजराइल हमास का युद्ध ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां से इजराइल पीछे हट नहीं सकता, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि अगर वो पीछे हटेगा तो उसकी बेइज्जती होगी और किस तरीके से लगातार आगे युद्ध जा रहा है। तो अब हमास पर आरोप लगाना, हमास को कुछ भी उल्टा सीधा कहना, ये फंडा अपना चुका है इजराइल, क्योंकि इजराइल जानता है कि वो अब जीत तो पाएगा नहीं। वो साधारणतया अगर युद्ध करने के मैदान में जा रहा है तो उसका ये हाल हो रहा है, तो आने वाले समय में उसका क्या होगा। तो अब ये तरह तरह की न्यूज फैलाई जा रही हैं, र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं। अब देखिए, एक र्यूमर्स आया कि बंधकों को ढाल बनाकर हमास ने खेल दिया ये नया दांव, मुश्किल में इजराइल। मतलब इजराइल मुश्किल में फंसता है तो वो ये कहता है कि नहीं, हमारी गलती नहीं, हमारी सेना तो ताकतवर है, हम भी ताकतवर है, लेकिन दिक्कत ये है कि हमास नई चाल चल रहा है, वो बंधकों को ढाल बना रहा है। इजराइल हमास युद्ध में हमास के लड़ाकों ने अब इजरायली बंधकों को ढाल बनाकर नया गेम शुरू कर दिया है। हमास ने कहा है कि इजरायली बंधकों को ये बगैर उनके संभव नहीं है, जबकि इजराइल ने अब गाजा में युद्ध विराम से साफ इनकार कर दिया है। मगर हमास के नए ऐलान ने इजराइल को मुश्किल में डाल दिया है। इजराइल हमास गाजा पर इजराइल की भीषण बमबारी से मौतों का सिलसिला जारी है। इधर इजरायली सेना अब गाजा में युद्ध विराम को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ इजरायली बंधक अभी भी काफी संख्या में हैं जो हमास के चंगुल में है। ऐसी परिस्थितियों को भांपने के बाद हमास ने बंधकों को ढाल बनाकर इजराइल पर नया गेम खेल दिया है। हमास के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि आक्रामकता का आंशिक या अस्थायी समापन बंधकों को मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, केवल युद्ध विराम से ही बंधकों की रिहाई संभव है। इस बीच इजराइल ने गाजा में अपने हमले की तेज करते हुए कहा है कि उनका लक्ष्य हमास की कैद से सभी 100 बंधकों को मुक्त कराना है। इजराइल हमास युद्ध की वजह से पहले ही गाजा की 23 लाख आबादी का 85% हिस्सा विस्थापित हो चुका है, जिससे क्षेत्र का उत्तरी इलाका वीरान हो गया है। इजराइल के हवाई और जमीनी हमले बढ़ने के कारण दक्षिण में भी विस्थापन का खतरा बढ़ गया है। हमास द्वारा शासित गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शहरों, कस्बों और शरणार्थी शिविरों पर इजराइल की बमबारी के दौरान बृहस्पतिवार को दर्जनों लोग मारे गए। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 20,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2/3 बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। लेकिन फिर भी इजराइल नहीं रुक रहा है और मोसाद पर हुआ हमला इस बात की तस्दीक करता है कि अब हमास नए ट्रेंड में आ चुका है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।